Have you ever observed while teaching, tutor himself stuck somewhere? Let's say the kind of subject mathematics, he is solving certain kind of questions, and while solving the certain steps, he himself gets confused sometimes, and he start referring certain solution or something, or while teaching certain kind of topics, he stuck somewhere. Why this actually happens? My name is Prakash, and I'm from Gaikwad & Sons Individual Tuitions. From last 12 years, we are doing home tuitions. If you are not subscribed for this channel, so subscribe the channel now and like the video. Also, if this information can help someone, so share this video. Today we are going to learn the 4 basic fundamentals of the tutors based on which you can decide how the tutor works or how tutors should be teach your child. So let's start with the first kind of tutor. Some of the tutors, before delivering the class, they do not prepare by themselves at home. मतलब क्या होता है, whenever they are coming for the class, whether it is a personal coaching classes or school or college or wherever they are going to teach the students, they should prepare themselves at home. मतलब घर पर से प्रिपरेशन कर कर उन्हें जाना जरूरी होता है. जैसे हम लोग एग्जाम के लिए जाते हैं, बच्चे जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो घर पर रिवाइज करके जाते हैं या प्रिपेयर करके जाते हैं. उसी तरीके से टीचर लोगों को भी जब क्लास डिलीवर करना होता है, सो दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द क्लास. अगर वो डिलीवर बिना प्रिपरेशन के अगर डिलीवर करते हैं तो ऐसे केस में देयर आर हाई चांसेस दैट they, even though they are having the experience of 20 years 15 years or whatever number of years, they may get stuck at the certain questions और कहीं कहीं पर वो खुद भी अटक सकते हैं and the class may not go in the flow. दूसरे किस्म के टीचर्स होते हैं जो बच्चे को डेप्थ में समझते हैं कि हाउ टू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. लेट्स कि अगर पर्सनल लेवल पर पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग पर्सनल लेवल पर पढ़ाते हैं, सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स ग्रास्पिंग लेवल. मतलब बच्चा किस तरीके से समझता है, उसका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, क्या उसको बेसिक आता है, क्या उसको कंटेंट पता है, क्या. इस तरीके से हम लोगों को कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज करने पड़ते हैं जिसके बेस के ऊपर हम लोग बच्चे को पहले समझते हैं और टीचर्स को भी उस तरीके से समझना जरूरी होता है और उसके हिसाब से उनको क्लास डिलीवर करने की उनको जरूरत होती है. अगर क्लास उस हिसाब से अगर डिलीवर नहीं होता जैसे बच्चे समझते हैं, in that case whatever we are teaching to the student may not understand, तो वो वैसे भी काम का नहीं होता. तीसरे टाइप के टीचर्स होते हैं कि जिनको बच्चों को एनालिसिस करने की जरूरत होती है. एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ा दिया, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, जो कुछ भी पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है बच्चे को, क्या बच्चे को सचमुच समझा है, आप उसको आपको एनालिसिस करने की जरूरत होती है. अभी वो एनालिसिस किस तरीके से करा जा सकता है? एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना होता है, either you can take a small test, whether it is written or oral, whatever kind of the test, but you must take the test. अगर आप टेस्ट लेते हैं तो ऐसे केस में आपको पता चलेगा कि बच्चे को समझा या नहीं समझा. अगर बच्चे को नहीं समझा है, जो कुछ भी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, whether it is academic, non academic और whatever kind of studies you are doing with them, तो अगर उसको समझ में नहीं आया तो आपको एनालिसिस करना. एनालिसिस करने के बाद आपको समझना है कि कौन सा पार्ट उसको समझा है, कौन सा पार्ट नहीं समझा. जो पार्ट नहीं समझा आपको उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है. और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है टीचर लोगों का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. अगर आपने कहीं पर सुना हो कि किसी बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं किसी टीचर ने पढ़ाने के बाद एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चों को टीचर ने पढ़ाने के बाद ही स्कोर कर सकते हैं. तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर को क्या करने की जरूरत होती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत होती है. अगर आप उनको एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए जा रहे हैं या कहीं पे पढ़ा रहे हो, उनके क्लासेस में पढ़ा रहे हो, जब कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने के बाद वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पढ़ाने के बाद वो बच्चे ने उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी होता है. अगर आपके पढ़ाने के बाद भी वो सेम तरीके से अगर स्कोर कर रहा है या सेम तरीके से अगर परफॉर्म कर रहा है जैसे पहले करता था, इसका मतलब ऐसा है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं ले रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग दिस एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर गोइंग देयर टू गेट समथिंग आउट ऑफ द चाइल्ड, टू गेट द इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड. अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे केस में यू आर नॉट वर्किंग और यू आर नॉट टेकिंग फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको क्या करने की जरूरत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत होती है. हम लोगों ने 4 टाइप के टीचर्स देखे. सबसे पहला, जो टीचर प्रिपेयर करके क्लास में जाता है या पढ़ाने से पहले जाता है, वो बेहतर तरीके से क्लास को डिलीवर कर सकता है. दूसरा, जो बच्चों के ग्रास्पिंग लेवल को समझ के उसके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता है, वो बेहतर रिजल्ट दे सकता है. तीसरा, जो बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और बच्चे को किसी भी तरीके से इंप्रूवमेंट लाए, उसके लिए पूरी जी जान लगा दे. इस तरीके के तीसरे टाइप के टीचर्स होते हैं. और चौथे टाइप के टीचर होते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि बच्चों को समझा या नहीं समझा. अगर कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे केस में उनको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर से उनसे करा के लेते हैं और कराने के बाद
कोशिश करते हैं कि जो पार्ट उनको नहीं समझा उनको फिर से समझा के उनको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो दिस आर द 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप टीचर हो तो इस तरीके के इंप्रूवमेंट आप खुद में ला सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देखिए कि आपकी टीचर में क्या इस तरीके की कोई क्वालिटी है क्या। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर ये किसी के जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है। लास्ट 12 साल से हम लोग होम ट्यूशन कर रहे हैं। ऑल ओवर मुंबई नहीं, मुंबई थाने एरिया में हम लोग होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों का बड़ा सा ग्रुप है टीचर्स का जो बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे केस में आप अभी के अभी दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली पूरा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।